मैं दुलकरन शेख इस वक्त मौजूद हूँ क्वेटा ग्लैडिएटर जो प्रैक्टिस कर रही है लाहौर के अंदर। LCCA ग्राउंड में ये प्रैक्टिस हो रही है और सबसे जो अहम चीज़ है क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए वो है मार्क चैपमैन का क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर पहुँच जाना। एक दिन पहले वो आए, कल हमने देखा कि विविन रिचर्ड के साथ उन्होंने बड़ी वॉक भी की, आज उन्होंने प्रैक्टिस भी की। अब चैपमैन एक ऐसा करैक्टर है T20 क्रिकेट के अंदर जिसने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाई है और उनका जो स्टाइल है T20 क्रिकेट का वो भी माइंड ब्लोइंग है। जब ड्राफ्टिंग हो रही थी पाकिस्तान सुपर लीग की तो उस वक्त भी ये सवाल हुआ था क्वेटा ग्लैडिएटर मोइन खान से, मैंने खुद पूछा था तो कि क्या चैपमैन की अवेलेबिलिटी कितनी है, तो उन्होंने खुद कहा था कि वो पहले 4-5 मैचेस के लिए अवेलेबल उनको नहीं होंगे और अब वो चैपमैन वापस आ चुका है। चैपमैन की जगह पे किस प्लेयर को जो है वो टीम से निकाला जाएगा और चैपमैन को रखा जाएगा, ये सवाल बहुत अहम है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि शायद मेंडिस जाएगा, कुछ रसो की सोच रहे हैं, लेकिन ये एक चीज़ कंफर्म है कि चैपमैन जो है वो इस टीम में ज़रूर शामिल होगा। चैपमैन के आने के बाद क्या क्वेटा ग्लैडिएटर जिस तरह उनकी अभी तक परफॉर्मेंस रही है, क्या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट या उसमें कोई आप कहें कि उनका जीत का जो पैटर्न है वो वापस आएगा? इस पर कप्तान सऊद शकील की गुफ्तगू बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिससे ये लगा कि शायद लाहौर के अंदर उनका जो स्टाइल ऑफ रिदम है वो टोटली चेंज होगा। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये प्रैक्टिस हो रही है। मोइन खान जो है वो खुद जो है वो नेट के ऊपर आए हैं प्रैक्टिस करवाने। विविन रिचर्ड है, अच्छा इन्होंने पहले जो वार्म अप के लिए फुटबॉल गेम खेली, फिर आप देखिए जेनसन है। जो फोकस है इनका वो शायद ज़्यादा बॉलिंग पर है और बॉलिंग इस पर है क्योंकि जो बॉलिंग स्ट्रेंथ क्वेटा ग्लैडिएटर की है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है और जो बैटिंग के अंदर उनको एक कहें कि अब प्लस पॉइंट होगा वो मार्क चैपमैन का होगा। क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो कितनी एक स्ट्रॉन्ग टीम होगी लाहौर के फेज़ में, ये अभी साबित होना बाकी है। लाहौर के अंदर होने वाले मैचेस जो हैं वो क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब लाहौर का जो फेज़ है तो इसको आप कह सकते हैं PSL को मैं अगर हम 3 फेजेज़ में डिवाइड करें तो PSL का पहला फेज़ जो कंप्लीट हुआ उस फेज़ के अंदर जो टॉप 4 टीम्स रही हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर कराची किंग्स है, फिर लाहौर कलंदर्स है और चौथे नंबर पर कहीं ना कहीं आपको क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम जो है वो नज़र आती है। अब 5वें या 6ठे नंबर पर पेशावर ज़ल्मी, अच्छा क्वेटा और जो पेशावर ज़ल्मी इनके दरमियान ये मसला अभी चौथे 5वें का चलेगा, लेकिन कंफर्म 6ठी पोजीशन पर मौजूद मुल्तान सुल्तान है। अब ये जो लाहौर और मुल्तान का जो सेकंड फेज़ होगा पाकिस्तान सुपर लीग का, उस फेज़ के अंदर रीफ्रेज होंगी चीज़ें। रीफ्रेज से मुराद आप ये देख लीजिएगा कि जो टीमें उस कंडीशन से कराची में कंपैरेटिवली हबस जो है वो ज़्यादा होती है, उसकी विकेट भी कुछ डिफरेंट रिस्पॉन्ड कर रही थी। अच्छा, लाहौर की विकेट और लाहौर का वेदर कंपैरेटिवली चेंज होगा। लाहौर के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग का पैशन भी चेंज होगा। वो पैशन इसलिए चेंज होगा क्योंकि लाहौर के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्राउड ज़्यादा आएगा। अब जब क्राउड ज़्यादा होता है तो फिर खेलने वालों को भी मज़ा आता है। इस पूरी प्रैक्टिस के सेशन के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मुझे यूँ लगता है कि 10वें एडिशन में वो क्राउड है। और स्टार्ट में तो क्राउड बिल्कुल कराची नज़र नहीं आया, लेकिन आखिरी जो मैच था कराची किंग्स का जो उन्होंने पेशावर ज़ल्मी से जीता, उसके अंदर क्राउड मौजूद था। अब लाहौर के अंदर लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी का पहला मैच है 24 तारीख को। क्वेटा ग्लैडिएटर नो डाउट प्रैक्टिस कर रही है और क्वेटा ग्लैडिएटर के पास लाहौर के अंदर रह के प्रैक्टिस का बड़ा मार्जिन मिला है। कराची किंग्स भी पहुंच गई है लाहौर के अंदर। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर का जब मैच होगा 24 तारीख को, ये मैच वो होगा जिसके अंदर आपको लाहौर के अंदर फुल क्राउड नज़र आएगा। उसकी 2 वजूहत है। एक तो लाहौर अपनी होम ग्राउंड पर खेल रही होगी और लाहौर कलंदर जब होम ग्राउंड पर खेलेगी तो उसको सपोर्ट करने के लिए लोग आएंगे, और दूसरा पख्तूनों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो लाहौर में रहती है, वो भी पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। असल मैच जिसमें आप कह सकते हैं जिसमें बैलेंस क्राउड होगा। अच्छा, क्योंकि कराची पेशावर के अंदर मैच नहीं हो रहे और पेशावर ज़ल्मी का जो होम ग्राउंड है वहाँ पर मैच हो नहीं पा रहे, तो उस ना होने का एक डिसएडवांटेज तो है, पर एडवांटेज जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप कराची के अंदर मैच देख लें पाकिस्तान सुपर लीग का, कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान आपको क्राउड बड़ा बैलेंस मिलेगा। तो लाहौर के अंदर भी अगर मैच लाहौर कलंदर का और पेशावर ज़ल्मी का होगा तो आपको क्राउड बैलेंस मिलेगा। मतलब ये नहीं है जिस तरह अगर हम जैम पैक क्राउड का है, मिसाल
अगर लाहौर के अंदर और कराची किंग्स का मैच हो रहा है और जैम पैक क्राउड है, तो उसमें 90% क्राउड जो है वो लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहा होता है, 10% शायद कराची किंग्स को कर रहा हो, वाइस वर्सा इसी तरह होम ग्राउंड सेंस में और स्टेडियम में। लेकिन जब पेशावर ज़ल्मी खेलती है किसी भी टीम के होम ग्राउंड में, तो उनको ये एडवांटेज है कि उनके लिए क्राउड की सपोर्ट ज़रूर आती है। सो क्वेटा ग्लैडिएटर अपना मैच कराची किंग्स के खिलाफ खेलेगी 25 तारीख को। ये मैच कराची किंग्स कंपैरेटिवली इस वक्त फॉर्म में, और जिस तरह उनका अप डाउन और स्पेशली 2 मैच हारे 3 जीते, और हर जीत के बाद वो एक मैच हारते हैं और फिर जीतते हैं, और स्पेशली जितना क्लोज एंड पेशावर ज़ल्मी के साथ उन्होंने लास्ट मैच जीता। सो लग रहा है कि कोयटा के साथ उनका अगला मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और कोयटा के लिए अब और ज़्यादा लूज़ करना जो है वो उनको टॉप 4 में बड़ी मुश्किलात का शिकार करेगा। ये टूर्नामेंट अब जब सेकंड फेज़ में आएगा तो लाहौर के अंदर मैचेस होंगे, मुल्तान और पिंडी के अंदर मैचेस होंगे, और फिर जो है एलिमिनेटर और क्वालिफायर राउंड आएंगे, और फाइनल नो डाउट लाहौर में है। सो इस लिहाज से कि अब टूर्नामेंट की जो दूसरी फेज़ है, इसमें कौन सी टीमें क्या जो पहले जीत रही थी टॉप 4 में थी वही हैं, या दूसरी टीमें रिकॉल करेंगी, और स्पेशली जो कोयटा ग्लैडिएटर है ये किस हद तक रिकॉल कर सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ आपको एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि कोयटा ग्लैडिएटर एक ऐसी टीम रही है जो PSL की सबसे कम पैसों में बिकी हुई टीम होगी, लेकिन उन्होंने ऑन पेपर हमेशा कैलकुलेशन में हर सीज़न में सरप्राइज़ किया है। सो कोयटा ग्लैडिएटर दोबारा अगर अपनी जीत का सफ़र शुरू करती है कराची किंग्स के खिलाफ, तो ये उनके लिए अच्छा होगा। जबकि कराची किंग्स इस दफ़ा, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, कि एक बड़ी डिफरेंट टीम लग रही है। 2 सीज़न पिछले तो उन्होंने बहुत बुरा खेला, लेकिन अब की बार वो सुल्तान को जिस तरह उन्होंने हराया, फिर वो लाहौर के अंदर से हार गए, फिर उन्होंने कोयटा को हराया, फिर वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से हार गए, फिर उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को हराया। ये एक फेज़ हो गया एक मैच का। अब ये फेज़ 2 हो गया, अब कोयटा ग्लैडिएटर से उनका फिर मुकाबला होगा, और इसमें क्या कोयटा ग्लैडिएटर उनसे बदला लेगी, ये बहुत अहम है। आपको क्या लगता है कि जो लाहौर में होने वाले मैचेस होंगे उनके अंदर क्या वो टीमें जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर आखिरी 2 पोजीशन पर हैं वो दोबारा टॉप 4 में आ सकेंगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे जुल्करनैन से कुछ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।